जिसकी लाठी उसी की भैंस, कहावत तो आपने सुनी होगी। बिहार में ये कहावत दलितों के खिलाफ बखूबी इस्तेमाल हो रही है। चुनाव के दौर में भी दलितों का शोषण करने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लिया जाता है। सीधा ऐलान करके दलितों के वोट डालने तक के अधिकारों को ही छीनने की बात की जाती है। तो भला कैसे दलित न्याय और अधिकारों के लिए खड़े होंगे? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग में है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला बिहार से है, जहां दलित वोटर्स के अधिकारों को छीनने की खुलकर वकालत की जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें जेडीयू के केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह जनता को खुलेआम कह रहे हैं कि गरीबों, दलितों और अति पिछड़ों को मतदान के लिए घर से बाहर नहीं निकलने देना है। इस मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लल्लन सिंह समेत जेडीयू और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है, जिसमें सबसे ज्यादा पिछड़ों, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर लल्लन सिंह को ललकारते हुए कहा कि बिहार में लल्लन सिंह के बाप का राज भी चलता है जो वो किसी को वोट डालने से रोक देंगे। बाबा साहेब ने भारतीय संविधान से सभी को वोट डालने का अधिकार दिया है। अब समय आ गया है कि राज्य के पिछड़े और दलित लोग जेडीयू और बीजेपी की तानाशाही नीतियों के खिलाफ वोट करें और लल्लन सिंह जैसी मानसिकता वाले नेताओं को सबक सिखाएं। वहीं तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई करने के लिए क्या शुभ लग्न मुहूर्त का इंतजार कर रही है या फिर अमित शाह के इशारों का? बता दें कि 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण के चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले लल्लन सिंह जैसे नेताओं की तरफ से इन बयानों के बाद साफ हो जाता है कि बीजेपी और जेडीयू की दलितों और पिछड़ों के लिए विकास की बात केवल ख्याली पुलाव ही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। अक्सर आजाद पर उनकी ताकत के गलत इस्तेमाल का आरोप लगता आया है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान आजाद वहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उनकी रैलियों की भीड़ ने साफ कर दिया कि बिहार में दलित समाज ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। मगर इसी बीच आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आजाद ने इस वीडियो में बिहार में उनके साथ होने वाले व्यवहार को लेकर बात की है। आजाद ने वीडियो में कहा कि अक्सर उन पर निशाना साधा जाता है कि उन पर बड़े बड़े लोगों की कृपा है, लेकिन एक सांसद होते हुए भी उन्हें बिहार में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा है। उनकी रैली में उनकी सुरक्षा के लिए बिहार सरकार की तरफ से एक पुलिस वाला भी सुरक्षा के लिए नहीं लाया गया, जबकि चंद्रशेखर आजाद कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन फिर भी उनके साथ ये व्यवहार बिहार में दलितों और पिछड़ों के साथ सरकार के रवैये का जीता जागता उदाहरण है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश से है, जहां एक 19 साल के दलित युवक ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसके बाद से कोर्ट सख्ते में आ गई है। दरअसल दलित युवक अभिषेक खटीक ने अपने याचिका में कहा कि राज्य के एक आश्रय गृह में उसे जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस मामले में कटनी के माधव नगर स्थित एक पुलिस स्टेशन में भी जबरन धर्म परिवर्तन कराने को लेकर मामला दर्ज कराया गया था, जिसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने आशा किरण गृह में निरीक्षण करने के बाद दर्ज कराया था, जिसमें खुलासा किया गया था कि ईसाई मिशनरी जबरन दलितों और पिछड़ों को उनकी प्रार्थना सभा में बिठाते हैं, उन्हें मंदिर जाने से रोका जाता है, जानबूझकर मानसिक और शारीरिक तौर पर दबाव डाला जाता है जिससे वो धर्म परिवर्तन कर लें। दायर की गई याचिका में अभिषेक खटीक के साथ और 4 बच्चों ने भी जबरन धर्म परिवर्तन कराने को लेकर मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि राज्य में ऐसे कई आश्रय गृह हैं जहां ईसाई मिशनरी जानबूझकर ऐसे लोगों को अपना शिकार बना रही है जो इसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इन याचिकाओं को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से सामने आया, जहां एक दलित बच्ची ने अपने साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत पर पीड़िता के पिता और भाई ने लड़के के घर वालों के सामने आरोपी की पोल क्या खोली। आरोपी ने लड़की के घर में
घुसकर पिता और भाई दोनों को बुरी तरह से पीटा। ये घटना संत कबीर नगर के कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र से है। पीड़ित दलित बच्ची ने शिकायत दर्ज करते हुए पुलिस को बताया कि स्कूल और कोचिंग जाते वक्त एक मनचला रमजान अली, जो कि दूसरे समुदाय का है, उसे लगातार छेड़ता था। वो बच्ची पर दबाव बना रहा था कि बच्ची धर्म परिवर्तन करके उससे शादी कर ले, लेकिन पीड़िता ने इसकी शिकायत अपने पिता और भाई से कर दी। इसके बाद 30 अक्टूबर को पीड़िता के पिता और भाई ने जाकर उसके परिवार से शिकायत दर्ज कराई, जिससे गुस्साए रमजान अली और उसके परिवार के 6 सदस्यों ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके पिता और भाई को बुरी तरह से पीटा। लेकिन जब वहां भीड़ जमा होने लगी तो सभी आरोपियों ने ईंट से हमला कर दिया और वहां से जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। कोतवाल पंकज कुमार पांडे ने बताया कि दलित बच्ची को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करने के खिलाफ रमजान अली पर मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आरोपी के पिता और 4 भाइयों के ऊपर भी मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक इस केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला तेलंगाना से सामने आया, जहां कांग्रेस के दलितों के प्रति रवैये को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल तेलंगाना के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दलित मंत्री अदलूरी लक्ष्मण कुमार से छीनकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मोहम्मद अजरुद्दीन को सौंप दिया गया है, जिससे वहां पर दलितों के अंदर काफी रोष उत्पन्न हो गया है। बता दें कि कांग्रेस ने इसी साल 8 जून में दलित नेता को कैबिनेट में शामिल किया गया था, लेकिन पार्टी के अंदर फैले जातिगत भेदभाव के कारण वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और सार्वजनिक उद्यम विभाग दोनों ही मोहम्मद अजरुद्दीन को दे दिया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि पार्टी ने ये फैसला तब लिया जब उन पर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पूनम प्रभाकर ने पिछले महीने ही जातिगत टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के खिलाफ दलित समुदाय माफी की मांग कर रहे थे, लेकिन उल्टा दलित नेता से विभाग ही छीन लिया गया, जिसके कारण दलित समाज अब काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है। वहीं इस बड़े फेरबदल के बाद दलितों और पिछड़े लोगों के लिए मन में असंतोष पैदा हो गया है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।